गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर का वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का विकास कब हुआ और किसके द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का विकास किया गया था, इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का उद्भव औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। इस समय कोई विशेष ऐसी पद्धति नहीं थी कारखानों के अंतर्गत जिनके द्वारा जिन सिद्धांतों को अपना करके समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो उस समय जब ये ऐसी कोई पद्धति नहीं थी तो प्रबंधकों के द्वारा और कारखाना मालिकों के द्वारा जो भी समस्याएं उनके सामने उत्पन्न होती थी, अपने अपने व्यक्तिगत निर्णय, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर के और समाधान किया जाता था, जिसे अंगूठा टेक पद्धति के नाम से जाना गया था। इस पद्धति के अंतर्गत प्रबंधकों को यह जानना होता था कि कौन क्या कार्य कर रहा है, वह क्यों कर रहा है। इसके लिए जिस मार्ग पर चलना था वह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी। इसी के अंतर्गत समस्या को पहचानना, वैकल्पिक समस्याओं का समाधान, उनका विकास करना और परिणामों का पूर्वानुमान लगाना, प्रगति को मापना आदि, ये सारे इसके अंदर शामिल थे। टेलर इस समय आए और टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के इसको जनक के रूप में माना गया, क्योंकि इन्होंने अंगूठा टेक पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने का सुझाव दिया था। इनके अनुसार जितने भी कार्य होते हैं संगठन में, उन कार्यों को क्या किया जाना चाहिए, छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए और ये पता किया जाना चाहिए कि कम समय में अधिक कार्य कैसे किया जा सकता है। तो ये थे टेलर, FW टेलर, जिनका इस समय उद्भव हुआ और इन्होंने ये वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में जाने गए थे। इन्होंने ही अंगूठा टेक के स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने के लिए जोर दिया था। इस सब के लिए व्यावसायिक क्रियाओं को के स्तरीय उपकरण जो थे वो थे क्या, उत्पादन में वृद्धि, प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं पद्धतियों और कार्य की गुणवत्ता में सुधार और लागत की बर्बादी को कम करना, इसके ये उपकरण थे, इनको शामिल किया गया था, इनको अपनाया गया था। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि कर्मचारी से कौन सा वे क्या कार्य करवाना है और यह देखना है कि वे कम लागत में कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे कर सके, कैसे उसे करवाया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसमें विज्ञान, अच्छा, ये इसके लिए, इसको जानने के लिए कुछ इसके हमारे सामने बिंदु मौजूद हैं। उसमें पहला बिंदु आता है विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। अंगूठा टेक नियम की सीमाओं को हमने पहले ही पढ़ा पिछले इसके अर्थ के अंतर्गत कि अंगूठा टेक नियम की क्या सीमाएं थी कि अलग अलग प्रबंधक अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेकर के कार्य करते थे, जो कि सबके लिए लाभदायक नहीं थे। इन सीमाओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाना, मतलब उसमें किए जाने के लिए उसमें विचार किया गया। तो टेलर ने इसके लिए समाधान दिया कि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाए, न कि अंगूठा टेक नियमों को। इस पर जोर दिया इन्होंने छोटे छोटे कार्यों को भी वैज्ञानिक तरीकों से करने पर या व्यवस्थित ढंग से करने पर जोर दिया, जिससे कम समय में और कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सके। ये जो सिद्धांत है वो पूरे संगठन में एक समान रूप से अपनाए जाने चाहिए, जिससे कि सबको उसका लाभ मिल सके। वर्तमान समय में इंटरनेट का प्रयोग आंतरिक कार्यकुशलता एवं ग्राहक की संतुष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला रहे हैं। ये आज के समय की बात रही है ना, क्योंकि इस समय आज क्या हो रहा है, आज इंटरनेट का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, इससे कार्यकुशलता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ग्राहक की संतुष्टि में भी वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है सहयोग न कि टकराव। इसका मतलब क्या है कि देखो, प्रारंभिक जब काल में, उस समय की हम बात कर रहे हैं जबकि कोई ऐसा मार्ग नहीं था, कोई अच्छी पद्धतियाँ नहीं थी। उस समय कारखानों में जो मालिक होते थे और कर्मचारी होते थे, उनके मध्यस्थ का कार्य प्रबंधक किया करते थे, एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होता था। तो इनके मध्य जो टकराव होता था उसको ये दूर करने का काम करता था प्रबंधक। ठीक है, तो टेलर ने सोचा कि
अगर आपस में ये लोग टकराव करते रहेंगे, ये लोग लड़ते झगड़ते ही रहेंगे, तो इसका लाभ न तो मालिकों को ही मिलेगा, ना ही कर्मचारियों को मिलेगा। तो उन्होंने एक दूसरे को सहयोग की भावना को करने के लिए जोर दिया। इसके लिए कर्मचारी और मालिक दोनों ही अपनी मानसिक जो है ना मानसिक रूप से मानसिकता को बदले, मानसिकता को में परिवर्तन लाए। क्रांतिकारी परिवर्तन लाने पर इन्होंने जोर दिया कि दोनों अपनी अपनी मानसिकता को बदल दें। जैसे कि मालिक जो हैं वो अधिक अगर उत्पादन करवा रहे हैं और ज़्यादा उनको लाभ मिल रहा है तो उसका वो लाभ को अपने कर्मचारियों में बांटें। इसी तरह कर्मचारी किसी प्रकार के हड़ताल ना करें, क्योंकि हड़ताल करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो लाभ नहीं होगा, जिसका लाभ न तो कर्मचारी को मिलेगा ना मालिकों को मिलेगा। तो दोनों को ही इसका लाभ मिले, इस चीज़ को समझना होगा। और जब वो दोनों इसको समझेंगे तो किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा, वे एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो इस स्थिति को पाने के लिए टेलर ने प्रबंधकों व श्रमिकों को दोनों को ही अपनी अपनी मानसिकता को बदलने पर जोर दिया था। अर्थात वे दोनों ही क्या करें, एक दूसरे को सहयोग करें, अर्थात वे एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। और सहयोग कैसे प्रदान कर सकते हैं? न तो कर्मचारी किसी प्रकार का हड़ताल या तालाबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न करे, और न ही जो मालिक है वो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या शोषण करने का कार्य कर्मचारियों के साथ करे। वो भी अधिक लाभ कमाने पर कर्मचारियों को लाभ प्रदान करे और कर्मचारी भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने का कार्य करें। इस तरह से सहयोग की भावना को पर बल दिया था। ये भी टेलर का ही सिद्धांत था। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके जो और सिद्धांत हैं उनको हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।